हैदराबाद में जुबली हिल्स कब्रिस्तान को लेकर तनाज़े हल होता नजर आ रहा है। वजीर अक़लीती उमूर ने कहा है कि हुकूमत ने अपना वादा निभाया है और बोराबंडा के साथ साथ जुबली हिल्स के लोगों की दरीना ख्वाहिश पूरी हुई है। साथ ही कब्रिस्तान के लिए उनकी जदीद जद्दोजहद रंग लाई है। मुकामी लोगों ने कब्रिस्तान का मसला हल होने पर सीएम रेवंत और MLA नवीन यादव का शुक्रिया अदा किया। सर भाई जैसा पता है, सुल्तान में पता है, ऐसा कब्रिस्तान का बहुत कंजेस्टेड इशू था। उसको सॉल्व करने के लिए हमला 4-5 महीनों से एहतजाज कमेटी और कब्रिस्तान अहमदनगर कब्रिस्तान कमेटी दोनों मिलके जिद्दोजहद करके एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे और यहाँ के मुकामी लोगों का, भाइयों का, मुसल्लियों का, सबका हमारे साथ पार्टिसिपेट था। सब जने मिलकर कोशिश करें। और एक बात है, और एक क्या है, परसों जो गुलिस्ता जो मीटिंग हुई उसके अंदर थोड़ी हमारे को तकलीफ हुई कि हमारे को अहमदनगर के कब्रिस्तान कमेटी को और एहतजाज कमेटी को वो मीटिंग में हमारे को इंटीमेशन नहीं दिए। उसके लिए थोड़ी तकलीफ है। हमला तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में हम जो भी कांग्रेस को जो भी फायदा होता वो काम करे। और सीएम साहब भी अहमदनगर डिवीज़न के अंदर, श्री राम नगर के अंदर वादा करके गए 31 दिसंबर तक आपका कब्रिस्तान का प्रॉब्लम जो भी है मैं सॉल्व कर दूँ बोल के। इसकी भी जरूरत है कि ऑफिशियल्स को ये सीएम साहब के मुद्दों को भी आप लोग जरा गौर फिक्र करके अहमदनगर कब्रिस्तान का इशू को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बहुत बड़ा इशू था जो कि कब्रिस्तान का। आज आप देख रहे हैं कि यह अहमदनगर डिवीजन का जो कब्रिस्तान है उसको 23 बस्ती लगते हैं साहब। तो इस 23 बस्ती लगने के बावजूद पूरा कब्रिस्तान फुल हो चुका है। अभी जिसके घर में इंतकाल हो जाए है तो उसको इतनी परेशानी का सामना हो रहा है, जो कि अथर भाई आपको तमाम चीजें वाकिफ करा दिए है। तो मैं तमाम रेवंत रेड्डी साहब की कैबिनेट का शुक्रगुजार हूं और हमारे हल्के जुबली हिल्स डायनेमिक नौजवानों के दिलों की धड़कन नवीन यादव साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी कब्रिस्तान के लिए सीएम साहब से बात किए हैं। और जो असेंबली के अंदर जो इशूज उठाए हैं नवीन यादव साहब, मैं तमाम जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी माइनॉरिटी की जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे लोकल कॉर्पोरेटर CN रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। हर किसी का, यहाँ के जो 18 बस्ती के जो लोग हैं वो लोग हमारे को बहुत साथ दिए। मेरे सारे दोस्तां भाइयां जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये लोग हमारे को, बड़े बुजुर्ग छोटे जो भी हमारे साथ दिया, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खुशी की बात है और मेरे ख्याल में ये जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था और बहुत अच्छा हुआ कि जो ग्रेवयार्ड्स का जो कब्रिस्तान का जो इशू था आज कल जाके पूरा सॉल्व हो गया। क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डिप्टी सीएम साहब का और जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर्स अटैच हुए थे जुबली इलेक्शन के लिए, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे माइनॉरिटी लीडर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। करीमनगर से खबर है, कविता ने तेलंगाना तहरीक में शामिल रहे लोगों के साथ मानाकोंडूर पुलिस स्टेशन के करीब एहतजाज किया। उन्होंने तकरीबन 5 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया और यहां मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। दरअसल कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि तेलंगाना तहरीक के कारकुनों को 250 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपना वादा पूरी करे। ये एहतजाजी इस ज़िम्न में किया गया है। मुजाहिरीन ने यहाँ झोपड़ियाँ कायम करके दूध उबालने की रस्म अदा की और मुतालबा किया कि इसी ज़मीन पर कारकुनों को प्लॉट्स अलॉट किए जाएं। कविता ने कमेटियों के जरिए ताख़ीर को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कारकुनों की शनाख्त मुकामी तस्दीक और एक्टिविस्ट फोरम के डेटा की बुनियाद पर की जाए। उन्होंने ऐलान किया कि मुतालबात पूरे होने तक पुरअमन मुहिम जारी रहेगी और इस तहरीक को करीमनगर से शुरू करके पूरे तेलंगाना में फैलाया जाएगा। మళ్ళీ ఒకసారి మరి ఇక్కడ వరంగల్ రోడ్లో మానకొండూరులో కరీంనగర్ జిల్లా ఉద్యమకారులు అదేవిధంగా తెలంగాణ జాగృతి సంయుక్తంగా కలిసి మరి ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం 250 గజాల జాగా ఇస్తా అని చెప్పి మాట ఇచ్చిందో ఉద్యమకారులందరికీ, మరి ఆ మాట వారికి గుర్తు చేయడానికి మీరు 2 ఏళ్లు తాత్సరం చేసిండ్రు, ఇప్పటి వరకు కనీసం ఒక్క ముందడుగు కూడా పడలేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఉద్యమకారులకు మీరు ప్రామిస్ చేసినటువంటి 250 గజాల జాగా ఇవ్వాలి, అట్లనే గుర్తింపు ఇవ్వాలి, గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలి, ఉద్యమకారుల సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి, 25,000 పెన్షన్ మీరు ఏదైతే ఇస్తా అని వాగ్దానం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిండ్రో ఆ 25,000 రూపాయలు కూడా మరి పెన్షన్ ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి ప్రతి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఉద్యమకారులంతా కూడా వివిధ ఫోరాలలో మరి ఉద్యమిస్తూ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా తెలంగాణ జాగృతి పక్షాన సంపూర్ణంగా మేము మద్దతు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా
సంపూర్ణంగా మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాం. మానకొండూరులో ఇక్కడ ప్రత్యేక పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడనే పక్కనే జర్నలిస్టులకు కూడా, ఉద్యమంలో ఉన్న జర్నలిస్టులకు కూడా మరి ఆనాడు 2012లో జాగాలు ఇచ్చిరంట. ఇచ్చిందే ఇచ్చి మళ్ళీ తీసేసుకున్నారు. ఇక్కడే కాదు చాలా भोंगीर के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस रहनुमा हरीश राव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आबी मसाइल पर तेलंगाना आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव पानी के मामले पर गैर ज़रूरी जज्बात को भड़का कर सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सी किरण कुमार रेड्डी ने दावा किया कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना के हिस्से के आबी हुकूक फ़िलहाल हल करने के लिए कोई मौसर जद्दोजहद नहीं की गई। గారు తెలంగాణ ప్రజలను తప్పుతో పట్టియాలే, ఇరిగేషన్ నాకంటే ఎక్కువ ఎవరికి తెలియదు, ఎవరికి టీఎంసీ లేదో తెలియదు, క్యూసెక్ లేదో తెలియదు, కృష్ణా జలాలు మనకెంత వాటా రావాల్సింది ఉండే, మనకి ఎంత వచ్చింది ఎవరికి తెలియదు కదా. ఏదంటే అది మాట్లాడదాం ఇష్టానుసారంగా. ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించుడే ఏమైనా ద్రోహి, ఇప్పుడు జలద్రోహి రేవంత్ రెడ్డి గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పింది చేస్తుండు అని చెప్పి ఏదో వేగ్గా ప్రచారం చేసేస్తే అయిపోతుంది. దాంతో ఇంకా మనము మళ్ళా తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను రేకెత్తించవచ్చు, మళ్ళీ మనం అధికారంలోకి రావచ్చు అనే భ్రమలా నువ్వు బతుకుతున్నావు హరీష్ రావు గారు. నేను 2 ముక్కలలో చెప్తా. మీకు ఏ రోజు కూడా కృష్ణా జలాల పైన కానీ దక్షిణ తెలంగాణ మీద కానీ ప్రేమ లేదు. కాంగ్రెస్ హయాంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నటువంటి ప్రాజెక్టులను దక్షిణ తెలంగాణ కృష్ణా జలాలను కంప్లీట్ చేయాలన్న ఆలోచన లేదు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 812 టీఎంసీలు ఉన్నటువంటి కృష్ణా జలాల మీద కేవలం 299 టీఎంసీలే తెలంగాణ కేటాయిస్తే మరి ఎందుకు మీరు? तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि 1 जनवरी से शुरू होने वाले नेशनल रोड सेफ्टी मंथ में हर शहरी को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट महकमा के ज़रिए एहतमाम 31 जनवरी तक रियासत के तमाम अजला मंडलों और देहातों में रोड सेफ्टी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने नए साल के लिए सरकारी मनसूबों का जिक्र किया और कहा कि किसानों के लिए बोनस, नौकरियाँ पर तकर्रुरियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निफाज साल 2026 के लिए हुकूमत के मंसूबे हैं। 2025 साल में कांग्रेस पार्टी के तरफ से तेलंगाना प्रदेश सरकार में बहुत सारे काम हमने किया है। नया घर बनाने के लिए 4 लाख से ज़्यादा घर दिए और नया रेशन कार्ड हमने दिया है और भारी चावल दिया। पब्लिक बहुत खुशी है और किसान का कर्जा माफ़ी किया और हमने रैत भरोसा भी डाले। इसके अलावा भी नया नौकरी 2 साल में हम 65,000 नौकरियां दिए। अभी 2026 में भी किसान का रैत भरोसा भी देंगे हम लोग और रैत फार्मर के लिए बोनस भी देना है और नया जॉब कैलेंडर छोड़ के 2026 में सारे जितने भी वैकेंसी है उनका फुलफिल करना है। उनके अलावा भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फ्यूचर सिटी के साथ साथ में रूरल एंड अर्बन एंड वेलफेयर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करने में हमने एक लक्ष्य लगा के लेके आगे चल रहे हैं। और इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से भी 0 पोल्यूशन के लिए हमने ईवी एंकरेज कर रहे हैं और ईवी बस, हैदराबाद पूरा ईवी बस, ईवी ऑटो, ईवी गाड़ी चलाने के लिए हमने एक पॉलिसी बनाया और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करके पब्लिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के 2026 का एक्शन प्लान